हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई है, बस दूर से कौं की आवाज आ रही है। ये एक ऐसी जगह है जहां साए हमेशा रहते हैं और पुरानी बातें हवा में गूंजती हैं। साल है 2014। राइट परिवार एक नई शुरुआत की तलाश में अपने नए घर के दरवाजे पर पहुंचता है। उन्हें पता नहीं कि कितना अंधेरा उनका इंतजार कर रहा है। जॉन, जो कि प्रैक्टिकल बाप है, अपनी बीवी सारा को देखकर मुस्कुराता है। उसका पॉजिटिव एटीट्यूड घर के डरावने माहौल से बिल्कुल अलग है। उनके टीनेज बच्चे एमिली और एथन घबराहट से एक दूसरे को देखते हैं। उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। जॉन गाड़ी से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर एक मिश्रित भाव है। एक तरफ उत्साह, दूसरी तरफ एक अनजाना डर, और ठंडी हवा में गहरी सांस लेता है। यह जगह उसके लिए नई है, लेकिन कुछ तो है जो उसे असहज कर रहा है। बस यही है, वो कहता है, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आवाज शांति में गूंजती है, हमारा नया घर। सारा जबरदस्ती मुस्कुराती है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही है। अपनी रीढ़ में फैल रही बेचैनी को दूर करने की कोशिश करती है। बच्चे चुप रहते हैं। उनकी नजरें सामने बनी हुई डरावनी इमारत पर टिकी हैं। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण है। यह घर उनके लिए एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो धीरे धीरे खुलने वाला है। जैसे ही वो घर में दाखिल होते हैं, हवा भारी हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। सड़ांध और किसी और चीज की गंध से, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा पर डरावना जरूर है। यह गंध जैसे किसी पुराने बंद पड़े रहस्य की हो। कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा पर डरावना जरूर है। घर उनके चारों ओर चरमराता और कराहता है, जैसे किसी लंबी नींद से उठाया गया हो। हर कदम पर फर्श की चरमराहट, दीवारों की कराह, सब कुछ जैसे उन्हें चेतावनी दे रहा हो, जैसे किसी लंबी नींद से उठाया गया हो। अचानक हवा का एक झोंका दरवाजा बंद कर देता है, जिससे एमिली उछल पड़ती है। एमिली की आंखों में डर साफ झलकता है। बस हवा है बेटा, जॉन कहता है। उसकी आवाज में तनाव है, लेकिन वो भी बढ़ते हुए डर को नजरअंदाज नहीं कर पाता। उसकी आवाज में तनाव है, लेकिन वो भी बढ़ते हुए डर को नजरअंदाज नहीं कर पाता। यह घर, ये जगह, सब कुछ जैसे उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। एक नई शुरुआत या फिर कुछ और, यह सवाल उनके मन में गूंजता रहता है। ब्लैकवुड हाउस में पहली रात बिल्कुल भी शांत नहीं होती। जैसे ही परिवार अपने कमरों में जाता है, खाली हॉल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। फर्श चरमराते हैं, दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती है, और टिमटिमाते मोमबत्ती की रोशनी में साए नाचते हैं। नींद आना नामुमकिन है। एमिली को बुरे सपने आते हैं, बिल्कुल असली और डरावने। एथन अपने दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनता है, धीमे और सोचे समझे। जब वो हिम्मत करके दरवाजा खोलता है तो हॉल खाली होता है, लेकिन किसी के देखने का एहसास बना रहता है। सारा खुद को अटारी की तरफ खींचा हुआ पाती है। घर के अंधेरे के बीचों बीच एक अजीब सी खिंचाव। बार्थोलोम्यू ब्लैकवुड की डायरी। अटारी में भूले बिसरे सामान के ढेर के नीचे छुपे हुए सारा को एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट मिलता है। उसके अंदर उसे एक धूल से भरी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिलती है। इसके पन्ने घर के असली मालिक बार्थोलोम्यू ब्लैकवुड और उसके पागलपन में उतरने की कहानियां बताते हैं। डायरी की लिखावट बार्थोलोम्यू के तंत्र मंत्र के जुनून, उसके असफल प्रयोगों और उसके परिवार के दुखद अंत की भयानक तस्वीर पेश करती है। जैसे जैसे सारा पहुंचती है, अतीत और वर्तमान के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। वो लगभग बार्थोलोम्यू की बेबस मिन्नतें, उसका गुस्सा, उसकी पीड़ा सुन सकती है। घर उसकी खोज पर प्रतिक्रिया करता हुआ लगता है। उनके आसपास की ऊर्जा और तेज हो जाती है, साए गहरे हो जाते हैं। गुप्त कमरा। बार्थोलोम्यू की डायरी के गुप्त पैसेज से निर्देशित होकर जॉन को तहखाने में एक गुप्त कमरा मिलता है। कमरे में हवा भारी है, डर के एहसास से भरी हुई। दीवारों पर अजीब से निशान बने हैं, जो मंद रोशनी में हल्के से चमक रहे हैं। कमरे के बीच में एक पत्थर की वेदी है, जिस पर खून के जैसे धब्बे हैं। गुप्त कमरे की खोज उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि करती है। ब्लैकवुड हाउस सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि किसी अंधेरी और भयानक चीज का रास्ता है। घर की दीवारों में फंसी बार्थोलोम्यू और उसके परिवार की आत्माएं बेचैन हैं, और वो कुछ ढूंढ रही हैं, कुछ ऐसा जो सारा और उसके परिवार के पास अनजाने में हो सकता है। अंधेरे का सामना। जैसे ही परिवार गुप्त कमरे में इकट्ठा होता है, घर अपना पूरा जोर दिखाता है। यह एक ऐसा क्षण है जब हर कोई अपनी सांसें थामे हुए है,
हर कोने में छिपे रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार है। तापमान गिर जाता है, चीजें कमरे में उड़ने लगती हैं और बार्थोलोम्यू और उसके परिवार की आत्माएं उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। यह दृश्य किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए भयावह हो सकता है, लेकिन इस परिवार के लिए यह एक चुनौती है जिसे उन्हें स्वीकार करना ही होगा। उनकी आंखें ठंडी बुरी रोशनी से जल रही हैं, उनकी आवाजें सदियों के दर्द और गुस्से से गूंज रही हैं। यह आत्माएं केवल भूत नहीं हैं, वे उन सभी भावनाओं का प्रतीक हैं जो इस घर में सदियों से दबी हुई हैं। बार्थोलोम्यू उन्हें अपनी किस्मत के लिए, उसकी शरणस्थली में खलल डालने के लिए दोषी ठहराता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति है जो सीधे दिल में उतर जाती है। वो उन्हें सजा देने, उन्हें हमेशा के लिए ब्लैकवुड हाउस की दीवारों में कैद करने की कसम खाता है। यह धमकी केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, यह एक वास्तविकता है जिसे परिवार को समझना होगा। दहशत उन पर हावी होने लगती है, लेकिन जॉन अपने परिवार के लिए प्यार से ताकत पाकर डटा रहता है। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प है जो किसी भी भूतिया शक्ति को चुनौती देने के लिए तैयार है। वो इस घर को, इन आत्माओं को, अपने परिवार को ले जाने नहीं देगा। जॉन का यह संकल्प केवल उसके परिवार के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस घर के रहस्यों को जानने की हिम्मत रखते हैं। यह एक संघर्ष है जो केवल भूतों और इंसानों के बीच नहीं, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच भी है। श्राप को तोड़ना। एक पल में सारा को डायरी का एक पैसेज याद आता है जिसमें एक प्राचीन रिचुअल का जिक्र है। यह रिचुअल आत्माओं को घर से बांधने वाले श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। सारा को यह समझ में आता है कि उसे इस रिचुअल को पूरा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आत्माओं को घर से बांधने वाले श्राप को तोड़ने का एक रिचुअल। इस रिचुअल में कई जटिल प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें प्राचीन प्रतीकों का उपयोग और विशेष मंत्रों का उच्चारण शामिल है। सारा को यह भी पता चलता है कि इस प्रक्रिया के दौरान उसे अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी विनाशकारी हो सकती है। उसे बार्थोलोम्यू की शक्ति के स्रोत, खुद डायरी को नष्ट करना होगा। डायरी के पन्नों में छिपे रहस्यों को उजागर करना और उन्हें नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। सारा को यह भी एहसास होता है कि डायरी को नष्ट करने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति और साहस का उपयोग करना होगा। जैसे ही सारा डायरी को ऊपर उठाती है, उसके पन्नों से एक तेज रोशनी निकलती है जो पूरे कमरे को रोशन कर देती है। यह रोशनी इतनी तीव्र होती है कि सारा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। उसे महसूस होता है कि यह रोशनी बार्थोलोम्यू की बुरी शक्तियों को कमजोर कर रही है, जो अंधेरे को पीछे धकेलती है। आत्माएं दर्द से चीखती हैं, जैसे कि वे इस रोशनी से जल रही हैं। सारा को यह समझ में आता है कि वह सही रास्ते पर है और उसे इस प्रक्रिया को जारी रखना होगा। उनके रूप टिमटिमाते हैं, फीके पड़ते हैं। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगती हैं, जैसे कि वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जा रही है। सारा को यह देखकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वह जानती है कि असली चुनौती अभी बाकी है। आखिरी बेबस चीख के साथ बार्थोलोम्यू सारा पर हमला करता है। उसकी आंखों में क्रोध और नफरत की आग जल रही होती है। सारा को इस हमले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह अपने आप को बचाने के लिए तैयार रहती है। लेकिन जॉन उसे धक्का देकर रास्ते से हटा देता है और खुद हमले का शिकार बन जाता है। जॉन की बहादुरी सारा को और भी अधिक प्रेरित करती है और वह अपनी पूरी शक्ति के साथ डायरी को नष्ट करने की कोशिश करती है। खुद हमले का शिकार बन जाता है। जैसे ही डायरी आग की लपटों में घिर जाती है, सारा को महसूस होता है कि वह जीत के करीब है। आग की लपटें डायरी के पन्नों को धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं और बार्थोलोम्यू की चीखें और भी तेज हो जाती हैं। घर जोर से कांपता है। आत्माएं कान फोड़ देने वाली चीखों के साथ गायब हो जाती हैं और घर में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। सारा को यह समझ में आता है कि उसने आखिरकार श्राप को तोड़ दिया है। ब्लैकवुड हाउस पर उनकी पकड़ आखिरकार टूट जाती है। घर अब शांत और सुरक्षित है और सारा को यह एहसास होता है कि उसने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। वह जॉन की ओर देखती है, जो दर्द में होते हुए भी मुस्कुरा रहा होता है। सारा जानती है कि यह सब उसकी और जॉन की बहादुरी और दृढ़ता के कारण ही संभव हो पाया।